ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी फरमाते हैं कि विदेशों में पराई जगह पर कोई जानता नहीं, मगर भोजल रहता है, भारी रहता है, कोई मानता ही नहीं हमें। जिस दिन यह दुख पैदा हो गया कि मैं अपने आप को नहीं जानता, तो वह दुख भीतर से पैदा हो गया। यह दुख धार्मिक दुख है, मनुष्य धर्म की दुनिया में गतिमान हुआ है। अभी यह दुख नहीं पैदा हुआ। इस दुख को तो तूने कभी महसूस किया है। तू कहे नहीं मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं जानता क्यों नहीं, यह मेरे माता पिता हैं, मगर तुम्हें कौन बताए, इस माता पिता से पहले भी तू था और इस नाम से पहले भी तू था। जो रंग रूप तुम्हारे पास है, इससे पहले भी तू था। जब इस नाम से पहले, इस रंग से पहले, इस रूप से पहले, इस सामाजिक संबंध से पहले तू था, तो यह शेष सब लेबल ही है, यह पर्दा है और कुछ नहीं। तू यह नहीं है, तू कुछ और है। मुल्तान के नवाब ने जब शम्स तबरेज को पूछा, कौन हो तुम, अपना नाम बताओ, यह फ़कीर कहता है, हे मुसलमानों, मैं नहीं जानता अपने आप को और इसलिए मैंने दुख की गठरी उठाई हुई है। जिस दिन यह दुख पैदा हुआ है, समझ लो उस दिन आपने धर्म की दुनिया में कदम रखा है। यह संसार की दुनिया का कदम है, हमें कोई नहीं जानता और व्यक्ति गर्व से कहता है कि यहाँ मेरी जान पहचान है, बड़ी जानकारी है, मैं उसको जानता हूँ, उससे वाकफियत हूँ। मगर इस तरह की ढींगे मारने वाले को कोई कहे तुम्हें अपनी जानकारी है, जानता है तू अपने आप को, जिनका परिचय संसार में बहुत है, बहुत सारी जानकारी है। इस तरह के लोगों से संसार भरा है, जिसके पास कोई अपनी जानकारी हो, कोई करोड़ों में से एकाध है, सभी पराए हैं, अपने आप से पराए हुए फिरते हैं। मैं नहीं जानता। नवाब साहब, आपने मुझे मुसलमान कहा है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, और कहीं तुम्हें धर्म का भ्रम ना पड़ जाए। मैं यह भी बता दूँ, मैं ईसाई भी नहीं हूँ, मैं यहूदी भी नहीं हूँ, मैं पारसी भी नहीं हूँ, पूजा करने वाला भी नहीं। तो अब नवाब कहता है, हमें यह मालूम हुआ है कि तुम्हारा जन्म इराक में हुआ है, तूने ज़्यादा ज़िंदगी इराक में व्यतीत की है। हिंदुस्तान में अब तू आया है तो मुसलमान ही होगा। जन्म तो तुम्हारा इराक में हुआ है, इराक सुन्नी मुसलमानों का देश है। फिर तूने जीवन का बहुत सारा हिस्सा ईरान में व्यतीत किया है। तबरेज ईरान भी रहा था, इसलिए इसको शम्स तबरेजी भी कहते हैं। फिर तो ईरानी होगी, इराकी होगा। ईरान में, इराक में तो मुसलमान हैं। तू क्यों कर कहता है मैं मुसलमान नहीं हूँ? शम्स तबरेज कहते हैं कि मुझे मुसलमान आप इसलिए मानते हो कि मेरा जन्म इराक में हुआ है और मेरा जीवन का अधिकतर हिस्सा ईरान में व्यतीत हुआ है। और मैं आपको बताऊं, मेरा मुल्क इराक नहीं है, इराक मेरा जन्म स्थान नहीं है। मैं कहाँ से आया मालूम नहीं, कब से खोज रहा हूँ। मुझे अभी तक अपना पिता नहीं मिला, माता नहीं मिली। मैं तो ढूंढता फिरता हूँ, मैं तो मुल्क ढूंढता फिरता हूँ। मेरा मुल्क इराक नहीं है और मैं खुरासान की मिट्टी में पला हुआ नहीं हूँ। खुरासान एक सूबा है, एक इलाका है। यह आधे से ज़्यादा ईरान में है, थोड़ा सा अफ़गानिस्तान में है। उस इलाके को खुरासान कहते हैं। गर्म इलाका है, मरुस्थल है, रेत बहुत ज़्यादा है। हम कह देते हैं हिंदुस्तानी हूँ और कुछ नहीं। कोई कह देता है पाकिस्तानी हूँ, कोई अमेरिकन कह देता है। सब पर्दा है, अन्य कुछ नहीं। इसलिए हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का मिलना मुश्किल हो जाता है। दीवार खड़ी हो गई है, हिंदू मुस्लिम का मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी दीवार खड़ी हो गई, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र का मिलना मुश्किल हो जाता है और दीवारें खड़ी हो जाती हैं। फिर आगे जातियों के ऊपर जातियां हैं। फिर भाषा की दीवार खड़ी हो गई। हिंदी बोलता है, यह बंगाली बोलता है, यह तमिल बोलता है, यह इंग्लिश बोलता है, यह पर्शियन बोलता है। यकीन मानो व्यक्ति का व्यक्ति से मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। मालूम नहीं कितनी दीवारें हैं। कई दफ़ा इन दीवारों को गिराते गिराते एक दिन जिंदगी गिर जाती है, शरीर ही गिर जाता है, मगर दीवारें नहीं गिरती, दीवारें बनी रहती हैं।
दीवारों के नीचे आकर ही मौत हो जाती है, असलियत की प्राप्ति नहीं होती। कहीं और संदेह में तुम ना पड़ो, मैं पूर्वी भी नहीं हूँ, मैं पश्चिमी भी नहीं हूँ, मैं पानी में रहने वाला भी नहीं हूँ। और बादशाह सुन ले, मैं ज़मीन पर रहने वाला भी नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इंसान तो हूँ। पंच तत्व का तू पुतला है, तू इंसान है। इंसान के माता पिता होते हैं, मिट्टी पानी और हवा से बना है, अग्नि से बना है, आकाश तत्व से बना है। तू इंसान है। इंसान के माता पिता होते हैं, इंसान की जात पात होती है, इंसान का मजहब होता है, इंसान का मुल्क होता है। आप सुनकर हैरान होंगे, इसने बुलंद आवाज़ में कह दिया, मैं इंसान भी नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं, मैं आग भी नहीं, पानी भी नहीं। शक है आपको? मैं मिट्टी भी नहीं और मैं आकाश भी नहीं हूँ, मैं पवन भी नहीं हूँ, मैं तन भी नहीं हूँ। आप जो देख रहे हो और इस तन में जो प्राण चल रहे हैं, मैं यह भी नहीं हूँ। इस तरह का व्यक्ति क्योंकि एक मुसलमान बादशाह के सामने पेश हुआ है, मगर दुर्भाग्य इस तरह की जितने फ़कीर हैं इस्लामी जगत में मार दिए गए। मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया और सरमत को दिल्ली के लाल किले में औरंगज़ेब ने अपनी आँखों के सामने कत्ल करवाया और शम्स तबरेज को मुसलमान के नवाब ने सजा दी। इसकी उल्टी चमड़ी उतारो। एक तो रमज़ान के महीने में रोटी खा रहा था, रोज़ा नहीं रखा था। दूसरा, मुसलमान होते हुए कहता है मैं मुसलमान नहीं हूँ। इराकी होता हुआ कहता है मैं इराकी नहीं हूँ। रहा ईरान में, पालन हुआ ईरान में और कहता है कि मैं ईरानी भी नहीं हूँ। इसके पागलपन को सजा दी जाए, इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। कहता है मैं इंसान भी नहीं हूँ। उल्टी चमड़ी उतारने के लिए जल्लाद जब आए तो फिर बादशाह एक अंतिम प्रश्न करता है, चलो हम नहीं पूछते तुम कौन हो, अगर तेरे अनुभव में कुछ है कि तू कौन है तो बता दे। मालूम क्या कहता है? मैं क्या कहूँ कि मुझे क्या अनुभव हुआ है? यह जो सब कुछ दिखाई दे रहा है बस यही हूँ मैं और कुछ नहीं, और इसमें अरूप होकर मैं छाया हुआ हूँ। मैं ही हूँ, तू खुदा है। इस लफ्ज़ को थोड़ा सा सहन करना। भक्त कबीर जी कहते हैं कि जिसको मैं ढूंढता हूँ मालूम नहीं कितने जन्मों से, वह तो मैंने खुद में से ढूंढ लिया। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठहर, सोई फिर कह तू पया जाको कहता और। जिसको मैं परमात्मा कहता था और अन्य अन्य समझता था, वह तो मैं खुद ही परमात्मा हूँ। जिनका अपना आप मिट गया, अहंकार बिल्कुल मिट गया और निरंकार का रूप हो गए। उन लोगों ने कहा था कुछ भी नहीं, सब निरंकार। उनकी नकल करने लग गए अहंकारी, और वे भी कहने लगे हम निरंकार हैं, निरंकारी हैं, हम खुदा हैं, हम भगवान हैं। यह अहंकारियों की नकल, जब अहंकारी इस तरह की नकल करते हैं तो पखंड करते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति की उस असलियत तक पहुंच नहीं सकती। कभी कभार कोई मनुष्य, इतिहास में करोड़ों में एकाध मनुष्य आता है, उसकी जाति भी मिट जाती है जीते जी, नाम भी मिट जाता है, वह रंग रूप भी आप मिटा दे। भाव इन सभी चीज़ों को एक तरफ करके जो व्यापक है उसी का रूप हो जाए। कभी कभार कोई करोड़ों में एकाध ही होता है और यह अपनी पहचान है। बाकी जो अपनी हम पहचान कर रहे हैं सभी पर्दे हैं, अन्य कुछ भी नहीं। यह सभी पर्दे हैं, मगर यह पर्दे हम नहीं हैं। यह जाति हम नहीं हैं, यह मजहब भी हम नहीं हैं। परमात्मा से हम आए हैं, क्योंकि परमात्मा का कोई मजहब भी नहीं, तो हमारा किस तरह हो सकता है? नमस्तम अमजबे नम सत्सत अजबे, क्योंकि इतनी ही बात कह सकोगे, इससे ज़्यादा नहीं। जिससे हम आए हैं उसकी कोई जाति नहीं, तो फिर हमारी किस तरह जाति हो सकती है? जिससे हम आए हैं उसका कोई नाम नहीं, तो हमारा नाम धाम किस तरह हो गया? आजाद है, आजाद है, अनाम है, अकाम है। अगर इस वस्तु का पता चल गया तो अपने आप की पहचान हो गई, अन्यथा अपने आप से व्यक्ति अपरिचित है। जो अपने आप को जान ले
बस वही संत है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही साधु है, वही गुरमुख है। और साहिब कहते हैं, जो खुदा को जानता है इससे बड़ा कोई रस नहीं है। किसी मिनिस्टर से जान पहचान है, चीफ मिनिस्टर से जान पहचान है, प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान है, तो व्यक्ति के पैर ज़मीर पर नहीं टिकते। ठीक है, तू जानता होगा, वह तुम्हें भी जानता होगा, मगर तू कम से कम अपने आप को नहीं जानता, और वह प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को नहीं जानता। अपने आप के तल पर बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर अज्ञानी हैं, अपने आप के तल पर बड़े बड़े कलाकार और धनवान अज्ञानी हैं। नहीं जानते, अन्य कुछ जानते होंगे। मनुष्य अपने आप की पहचान के बिना जी रहा है। दूसरा चल तो रहा है, कर तो रहा है, मगर पहुंचना कहाँ है इसका भी कोई पता नहीं। एक व्यक्ति चल रहा है और रास्ते में कोई उससे पूछे कि चल रहा है, तूने कहीं जाना ही होगा। सब कुछ चल रहा है, यह जीवन चल रहा है, शरीर चल रहा है और मन चल रहा है। शरीर चल रहा है, पहुंचेगा शमशान तक। तू ना भी पहुंचे, स्वतः पहुंच जाएगा। कहाँ हम अपने आप को शमशान में पहुंचाते हैं? कोई 4 व्यक्ति उठाकर पहुंचाएंगे, कोई ना कोई पहुंचाएगा। सभी कब्र की ओर जा रहे हैं, सभी शमशान की ओर जा रहे हैं। मन चल रहा है, मन भटका हुआ है, दिशाहीन है। तन भटका हुआ नहीं है। क्यों? तन को कितना भी भटका लो, कब्र तक पहुंच ही जाता है। यह मन पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहा है, भगवान तक नहीं पहुंचा। और मैं अर्ज करूं, दोनों की मंजिल यही है। अगर चल रहा है व्यक्ति तो कहता है कि मेरा मन टिकता ही नहीं। टिकता नहीं तो चल रहा है ना, चल रहा है, और कहाँ पहुँचना है उसको, जाना कहाँ है। चलता हुआ मनुष्य उस समय थोड़ा सा टिक जाता है जब ठिकाना आ जाता है। घर आ गया, बैठना है, यात्रा मिट गई, सफ़र खत्म हुआ। बाहरी रूपरेखा तन का सफ़र खत्म हो जाता है शमशान पहुंचकर। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा गोर निमानी सड करे, मुल्तानी भाषा है। फरीदा गोर निमानी सड करे, निगरिया कर आओ। हे बेघर तन, अपने स्थान में आ। और बेघर तन का स्थान क्या है? कब्र, गौर। फरीदा गौर निमानी सड करे, निगरिया कर आओ। सर पर मैथे आवना, मरने ना डरियाओ। कहते हैं, जिसको मौत याद है समझ लो उसको अपने तन का घर याद है। जिसको मौत याद नहीं उसको अपने तन का घर याद नहीं। और जिसको अपने तन का घर याद नहीं उसको अपने मन का घर भी याद नहीं। तन का घर कब्र है और मन का घर खुदा है। तन का घर इससे भटका हुआ है, भूला हुआ है। चाहे भूला हुआ है, भटका हुआ है, पहुंच जाएगा। अगर मन भूला हुआ है, मन भटका हुआ है, नहीं पहुंचेगा। और हम अरबों खरबों वर्षों से भटक रहे हैं, मन भटक रहा है। तन बेचारा भटक भटक कर पहुंच जाता है, रोते रोते पहुंच जाता है। बीमार था, कभी स्वस्थ हुआ, कभी बूढ़ा हुआ, कभी लंगड़ा हुआ, कभी दुखी हुआ, कभी सुखी हुआ, कभी विकलांग हुआ। आखिर पहुंच ही जाता है कब्र तक। मगर जो मन है या तो भटक भटक कर कई दफ़ा और दूर हो जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में यदि कोई व्यक्ति चले तो बड़ी तेजी से चले। घर हो पूर्व की तरफ और चल पड़े पश्चिम की तरफ और बड़ी तेजी से बढ़े तो दूरियां बढ़ेंगी। मन का चलना रोज दूरियों को ही जन्म दे रहा है। दूरियां रोजाना बढ़ रही हैं। चल रहा है कोई मनुष्य, पूछे कहाँ जाना है, इतना तेज जा रहा है, कहाँ पहुँचना है, तो वह कहे मैं नहीं जानता, नहीं मालूम, तो कह देगा मनुष्य है। इसी तल पर पूरा जगत मनुष्य है। तन ने कहाँ जाना है खबर कोई नहीं, मन ने कहाँ जाना है समझ कोई नहीं। कहाँ अपने आप की समझ है, कहाँ अपने आप की पहचान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़ा सुंदर फरमाते हैं कि जिसकी व्यापक सत्ता चारों ओर फैली हुई है तू उसी में है।
बस तेरा ध्यान कोई नहीं। ध्यान के आते भगवान प्रकट हो जाता है। ध्यान के गर्भ से ही भगवान जन्म लेगा। अगर ध्यान ना हो तो किसी हद तक हम संसार में असफल हो जाएंगे। रब हजारों वर्ष पहले एक रस था, रमज थी, आज भी रस है, रमज है। एक साइंटिस्ट की तरह सामने टेबल पर नहीं रखा जा सकता। यह लो रब, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, कोई नहीं है। वैसे भी मैंने देखा है ज़्यादातर कथा कहानियाँ, धुआंधार लेक्चरबाजियाँ जो चलती हैं, जुबान के द्वारा निजी अनुभव कुछ भी नहीं, तो कथा कहानियाँ भी लड़ाई झगड़े ही पैदा करती हैं। कहा जा रहा है मौलवी है, अब सभी फ़कीर हैं, जो दीन इस्लाम को नहीं मानते काफिर है, यह सभी मलेश हैं, शूद्र हैं। कहता जा रहा है ब्राह्मण, मगर यह सभी प्रभु हैं, सभी परमात्मा हैं। यह तू कब कहेगा, किस दिन कहेगा? कभी कभार करोड़ों में से एकाध के पूरे ही पर्दे हट जाते हैं। किसी शायर की एक रुबाई के बोल मैं आपके सामने रखूं। वह कहता है, तमीज मिट चुकी है कुफरों ईमान से। तमीज़ कहते हैं समझ को, अकल को, बुद्धि को। अरबी में कहते हैं तमीज़। यह समझ मेरी जाती रही, यह अकल मेरी खत्म हो गई, यह सूझबूझ मेरी खत्म हो गई। यह काफिर है, यह ईमानदार है, यह मुसलमान है, यह हिंदू है, यह समझ ही मेरी खत्म हो गई। यह जो वास्तविक तमीज़ थी, समझ थी, जिसकी जगह से बंटवारा यह भेद उत्पन्न हुआ था, यह तमीज़ खत्म हो चुकी है, तमीज़ मिट चुकी है। मंदिर में घड़ियाल बजा है और ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे मस्जिद में से मौलवी अजान दे रहा है। तमीज़ ही मिट गई है। घड़ियाल कहाँ से बज रहा है, अजान कहाँ से हो रही है, खत्म हो गई है यह बात। मस्जिद क्या है, मंदिर क्या है? मंदिर मस्जिद जैसा और मस्जिद मंदिर जैसी दिखाई देती है और तमीज़ मिट चुकी है। मंदिर मंदिर दिखाई देता है तो मस्जिद तोड़ेंगे, मस्जिद मस्जिद दिखाई देती है तो मंदिर को आग लगाएंगे। यही कुछ हुआ है और यही कुछ होता रहा है, पूरी दुनिया में होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।